प्रजा अपने आपे में नहीं पत्थर बरसा रही है। महामंगा जी को भी सर पे बहुत गहरी चोट लगी है। तो इसमें बुरा क्या है? अपने बेटे की किए की सजा भुगत रही है। यदि ये सजा शहंशाह को भुगतनी पड़ी तब वो बहुत क्रोध में बाहर गए हैं। हमें भय है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। हमने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, पर अब एक आप ही हैं जो उन्हें रोक सकती है। जलाल हमारा निकाह बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी भी क्या जल्दी है आपको हमारा निकाह तोड़वाने की? रुकया बेगम, आप हमारी बात का अनुचित अर्थ निकाल रही हैं। आप समझ नहीं रही है, बात हाथ से निकल रही है। फिर तो आपके लिए खुशखबरी हो। बात हाथ से निकलेगी, शहंशाह को हमें तलाक देना होगा और आप बेग में खास बन जाएंगे। यही चाहती थी ना आप समझ क्यों नहीं रही है? जनता बहुत क्रोध में है। आवाम से बड़ी ताकत किसी तूफान में भी नहीं होती जोधा बेगम। अगर ये तूफान कोई थाम सकता है तो वो सिर्फ शहंशाह है। और फिर जब आवाम बगावत पर उतर आई हो तो शहंशाह अंदर कैसे बैठ सकते हैं? उन्हें बाहर जाना ही था। और मुगल सल्तनत की रियायत में इतनी ताकत कहां कि वो शहंशाह पर बात करे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वक्त आ गया है कि अब आवाम से खौफ खाए आदम। आपकी झलक भी दिखाई दी ना उनको तो आपको चीर फाड़ डालेगी आवाम। क्या कहा था? क्यों कहा था हमने सबको? जब तक हम ना कहें आदम खान बाहर नहीं निकलेंगे। फिर क्यों आया बाहर? ताक लग रहा है आपको ये सब? सर पर बहुत खेल खेल रही हैं और अभी तक आप उस 2 कौड़ी की बांदी के पीछे पड़े हुए हैं। हासिल करना चाहते हैं उसे अब तक। आवाम के गुस्से को नहीं जानते हैं आप आदम खान। आवाम के गुस्से की आंधी में एक तिनके की तरह उड़कर बह जाओगे, निकल जाओगे। कहीं पे खाक तक नसीब नहीं होगी हमारे। सुनाई दे रहा है? सुन लिया अपनी मौत का पैगाम आदम खान। देखना चाहेंगे अपने मौत के फरिश्तों को? आइए हम दिखाते हैं आपको। देखिए अपनी आंखों से आदम कितनी भीड़ इकट्ठा है। और ये सारे लोग आपके लिए इकट्ठा हुए हैं। ये सब छोटा छोटा एक एक कंकर भी आप पर फेंके ना तो पहाड़ बनकर गिरेगा आप पर। बच नहीं पाएंगे आप। आवाम की ताकत को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। बचना चाहेंगे आप? बचना चाहेंगे ना तो एक काम कीजिए, कुछ मत कीजिए, सब हमें करने दीजिए और जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए। हमारा बच्चा है आदम खान, आपका दूध भाई है, रहम कीजिए शहंशाह। बड़ी अम्मी इसी वजह से मुझे माफ करते आए हैं कि वो आपका बेटा है। और आज फिर से आदम खान ने मुगल हुकूमत और उसकी शान का तमाशा बना दिया। उसने बड़े दीवाने खास में गुस्ताखियों पर गुस्ताखियां की, हमारे हुक्म पर सवाल उठाया। शरीयत के मुताबिक हमारा रुकैया बेगम के साथ निकाह को इसने नाजायज कहा। रुकैया बेगम से हमारी तलाक की मांग की। और ऐसे कई संगीन गुनाह किए हैं आदम खान ने। अब बचा फरमाते हैं, आप जो कह रहे हैं हम सब मानते हैं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं आपसे, हमारे बच्चे पर रहम कीजिए शहंशाह। अब गलत मत समझिए, हम रहम का मतलब कह रहे हैं कि आप इसे बख्श मत दीजिए। आप आदम खान को मौत की सजा दीजिए, अपने हाथों से उसका सर कलम करवा दीजिए, लेकिन आप उसको आवाम के हाथों में मत सौंपिए। आवाम उसको बेआबरू करके कत्ल कर देगी, उनकी जान ले लेगी। ऐसा मत होने दीजिए, रहम कीजिए शहंशाह। बड़ी में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आदम खान ने यह रास्ता खुद इख्तियार किया है। नहीं शहंशाह, आप गलत समझ रहे हैं। आदम खान के दिल में कभी भी ये ख्याल नहीं आया। आदम खान ने कभी भी नहीं सोचा था कि बात इतने हद तक आगे बढ़ जाएगी। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि आपका और बेगम रुकैया का तलाक हो। हम पर यकीन कीजिए, हम जानते हैं आदम खान ने नहीं सोचा था ऐसे। आदम बताइए शहंशाह को, आदम बता दीजिए शहंशाह को कि आपके इरादे ये नहीं थे कि शहंशाह और बेगम रुकैया का तलाक हो जाए। आदम बताइए शहंशाह को। आदम अपना गुरूर तोड़ दीजिए,
अपनी अम्मी के लिए ही सही अपना मुंह खोलिए और बताइए शहंशाह को, आदम आपके आगे भीख मांगते। शहंशाह, यकीन मानिए हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं। हमने कभी नहीं चाहा कि आपका और रुकैया बेगम का तलाक हो। हम तो सिर्फ तस्नीम से निकाह करना चाहते थे। हमारे पहले लाखों लोगों ने ऐसे निकाह किए, तभी किसी ने कुछ नहीं कहा। जब बात हम पर आई तो पाबंदी लगाई गई। इसलिए हमें ठेस पहुंची, हमारे गुरूर को, हमारे ओहदे को, हमारे दिल को ठेस पहुंची। होश संभालने से लेकर आज तक हमने मुगल सल्तनत की खिदमत की, और हमें क्या मिला शहंशाह, हमें क्या मिला? ये रुसवाई। क्योंकि तुमने गुनाह हसीन किया है आदम खान। तुमने हमारे हुक्म को ललकारा। अगर हम चाहते तो अपनी शमशीर से तुम्हारे सर को कलम करके फेंक देते, लेकिन नहीं। हम इस बात को ये अंजाम नहीं देना चाहते थे। हम उस हर शख्स के दिल में खौफ पैदा करना चाहते थे जो कभी भी बादशाह के खिलाफ मुखालफत करने की सोच ये जता देना चाहते थे कि कोई भी हमारे खिलाफ उंगली उठाएगा उसका ये हश्र होगा। आज तुम्हारे गुरूर को कुचल दिया गया है आदम खान। आज तुम्हें एहसास हुआ है कि तुम शहंशाह और अवाम के सामने कितने कमजोर, कितने अतने हो। शुक्र मनाओ आदम खान, एक बार फिर बड़ी अम्मी की वजह से हम तुम्हारी जान को बख्शते हैं, लेकिन तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, और तुम्हें सजा देने का जिम्मा हम रुकैया बेगम को देते हैं। रुकैया बेगम, आप जो चाहे आदम खान को सजा तजवीज कर दीजिए। हम कभी नहीं देख सकते कि इस तरह हमारे अवाम के लोग भूखे प्यासे रात पर एक फैसले के इंतजार में हमारे महल के बाहर खड़े थे। इसलिए इस मामले पर हमने फैसला ले लिया। अदगा साहब, मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद के हुक्म से ये फरमान जारी किया है, आज के बाद मुगल सल्तनत में 14 बरस से कम उम्र की किसी भी लड़की का निकाह नाजायज माना जाएगा, और निकाह करने या करवाने वाले को गुनहगार माना जाएगा। उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये कानून आज से लागू माना जाएगा, लेकिन इससे पहले जो निकाह हो चुके हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। इसीलिए दीवान खास में मसलत के बाद में ये फैसला लिया गया है कि जलालुद्दीन मोहम्मद और उनकी खास बेगम रुकैया सुल्तान, उनका तलाक नहीं होगा। हम शहंशाह के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आवाम की भलाई के लिए फैसला किया है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि असल गुनहगार आदम खान को सजा मिली है या नहीं। आदम खान को उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी है। उससे उसकी सूबेदारी छीन ली गई है और उसे कैद खाने में डाल दिया गया है। साथ के साथ आज के बाद वो दीवाने आम और दीवाने खास में शिरकत नहीं करेगा। हम यहाँ मौजूद तमाम आवाम से, बुजुर्ग और आलिम हजरात से ये इल्तिजा करना चाहेंगे कि यह कानून रियाया और उसके बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। इस कानून पर पूरी सख्ती और पूरे दिल से अमल। मुगल सल्तनत पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।